गोपीचंद और भर्तृहरि का अनसुना सच, कैसे मामा भांजा बने राजा से सन्यासी। यह एक सत्य घटना उज्जैन के राजा भर्तृ और उनके भांजे गोपीचंद तथा गुरु गोरखनाथ की लीलाओं पर आधारित है। 5वीं शताब्दी के दौरान मालवा के उज्जैन में जन्मे राजा भर्तृ, जिनके नाम का डंका उस समय पूरे भारतवर्ष में बोलता था, गोपीचंद और भर्तृ आपस में मामा भांजा थे तथा पूर्व जन्मों के संस्कारवश उन्हें राज्य पद प्राप्त था। पौराणिक कथाओं के आधार पर राजा गोपीचंद के विषय में कहा जाता है कि ये प्राचीन काल में रंगपुर बंगाल के राजा थे, जो कि भर्तृहरि की बहन मैनावती के पुत्र कहे जाते हैं। गोपीचंद को नाथ पंथ का योगी भी माना जाता है। इन्होंने अपनी माता से उपदेश पाकर राजपद छोड़ दिया और वैराग्य धारण कर लिया। कहा जाता है कि ये जालंधर नाथ के शिष्य हुए थे, जिन्होंने गोपीचंद को योग की दीक्षा दी थी। राजा भर्तृहरि और गोपीचंद की कथा प्राचीन भारत में अत्यंत प्रसिद्ध है। उनकी यह कथा त्याग, भक्ति और आत्मज्ञान की प्रेरणा देती है। राजा भर्तृहरि को भारत के कई हिस्सों में बाबा भर्तृहरि या जोगी संत भर्तृहरि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि भर्तृहरि ने कुछ समय उपरांत ही राजगद्दी को त्याग दिया था और अपने छोटे भाई विक्रमादित्य के पक्ष में राज्य छोड़ दिया था। राजा भर्तृहरि एक समृद्ध और न्यायप्रिय शासक थे, जिनके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था। उनकी पत्नी रानी पिंगला अत्यंत सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन रानी पिंगला चरित्रहीन थी, परंतु राजा को अपनी रानी पर पूरा विश्वास था। राजा भर्तृहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य ने एक दिन रानी को दरोगा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। उन्होंने यह जानकारी राजा को दी, लेकिन रानी ने विक्रमादित्य पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। राजा ने बिना जांच पड़ताल किए ही अपने भाई को दोषी मान लिया और उसे जंगल में भेज दिया। कुछ समय उपरांत राजा जंगल में शिकार खेलने गए। उस दौरान राजा ने एक हिरण को मार डाला। उसी समय श्री गोरखनाथ जी सिद्ध वहां से जा रहे थे। उसने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है। राज के मद में अंधा न हो प्राणी, संसार छोड़कर भी जाना है। राजा में अहंकार अधिक होता है। वह अपनी क्रिया में बाधा तथा किसी की शिक्षा स्वीकार नहीं करता। यदि श्री गोरखनाथ जी संत वेश में न होते तो इसी बात पर उन्हें भी वहीं तीर से मार देता। फिर भी अपनी दुष्टता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इतना जीवों के प्रति दयावान है तो इस मृग को जीवित कर दे, नहीं तो यह संत वेशभूषा उतार कर रख दे। श्री गोरखनाथ जी ने शर्त रखी कि यदि मैं इसी हिरण को जीवित कर दूं तो आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राजा भर्तृहरि ने कहा कि ठीक है। श्री गोरखनाथ जी ने उसी समय कान पकड़कर हिरण को खड़ा कर दिया। राजा से कहा कि उतर घोड़े से नीचे। राजा घोड़े से नीचे उतरा और संत के पैर पकड़कर क्षमा याचना की और कहा कि मुझे कुछ समय और राज्य करने दो, फिर आपका शिष्य अवश्य बन जाऊंगा। अभी मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी, वह मेरे बिना नहीं रह सकती। तब श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि बाण आले की बाण न जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। प्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। लेकिन राजा को गोरखनाथ की यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। वह तो अपनी पत्नी को अपने प्राणों से भी प्रिय मानता था। कुछ समय उपरांत जब दोबारा गोरखनाथ की राजा से वार्ता हुई, तब राजा भर्तृहरि ने गोरखनाथ जी से अमरता का वरदान मांगा। गोरखनाथ जी ने उन्हें त्याग और भक्ति की ओर अग्रसर होने की सलाह दी, लेकिन फिर भी जब राजा नहीं माने तो गुरु गोरखनाथ ने उनको एक अमर फल दे दिया और उसके गुण बताए कि जो भी इसे खा लेगा वह हमेशा युवा बना रहेगा। तब राजा ने सोचा कि मैं यह अमर फल अपनी रानी को दे देता हूँ। उसने वह अमर फल अपनी रानी पिंगला को दे दिया, क्योंकि वह उसे बहुत ही वफादार समझता था। रानी ने वह फल अपने दरोगा मित्र को दे दिया। वह उसे ज्यादा चाहती थी, परंतु दरोगा ने वह फल नहीं खाया, क्योंकि दरोगा का प्रेम किसी और में था। दरोगा उस शहर की प्रसिद्ध वेश्या के पास जाता था। वह उसे अधिक चाहता था, इसलिए उसने वह फल उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने वह फल खाने से इनकार कर दिया। उसके मन में विचार आया कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी। इस नगरी का राजा बहुत ही न्यायप्रिय है, उसको यह फल दे देती हूँ, वह अमर हो जाएगा। तब वापस वह फल राजा भर्तृहरि के पास ही आ गया। तब राजा ने रानी को बुलाया और उससे पूछा कि तूने वह फल खा लिया? तो उस दुष्टा ने नीचे गर्दन कर ली। तब राजा एकदम चिंगाड़ मारकर रोया और राजा का सारा भ्रम टूट गया। तब उसे गोरखनाथ की वह बात याद आई, बाण आले की बाण न जावे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले। प्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने लाड़ लड़ा ले। उसी दिन से राजा ने राजपाट छोड़कर संन्यास ले लिया। गोपीचंद और भर्तृहरि दोनों गोरखनाथ जी के पास आश्रम में पहुंचे।
श्री गोरखनाथ जी से गोपीचंद तथा भरथरी जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारा मोक्ष इसी जन्म में हो, ऐसी कृपा करें। आप जो भी साधना बताओगे हम करेंगे। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि राजस्थान प्रांत में एक अलवर शहर है, वहां का राजा अपने किले का निर्माण करवा रहा है। तुम दोनों उस राजा के किले का निर्माण पूरा होने तक उसमें पत्थर ढोने का निःशुल्क कार्य करो। अपने खाने के लिए कोई अन्य मजदूरी सुबह शाम करो। उसी दिन दोनों भक्त आत्मा गुरु जी का आशीर्वाद लेकर चल पड़े। उस किले का निर्माण 12 वर्ष तक चला। कोई मेहनताना का रुपया पैसा नहीं लिया। अपने भोजन के लिए उसी नगरी के एक कुम्हार के पास उसकी मिट्टी खोदने तथा उसके मटके बनाने योग्य गारा तैयार करने लगे। जब 12 वर्ष पूरे हो गए और उनकी सेवा का कार्य संपूर्ण हुआ तो अंतिम दिनों में गोपीचंद तथा भरथरी ने कुम्हार से आज्ञा ली कि पिताजी, हमारी साधना पूरी हुई। अब हम अपने गुरु श्री गोरखनाथ जी के पास वापस जा रहे हैं। मेरा नाम गोपीचंद है, इनका नाम भरथरी है। उस समय कुम्हार की पत्नी भी उपस्थित थी। मटकों की ओर एक हाथ से आशीर्वाद देते हुए दोनों ने एक साथ कहा, पिता का हेत माता का कुहेत, आधा कंचन आधा रेत। यह वचन बोलकर दोनों चले गए। जिस समय कुम्हार तथा कुम्हारी दोनों मटके निकाल रहे थे, उन्होंने देखा कि प्रत्येक मटका आधा सोने गोल्ड का था और आधा कच्चा मिट्टी का था। कुम्हार ने कहा, भाग्यवान, वे तो कोई देवता थे। तेरी त्रुटि के कारण आधा मटका रेत रह गया, मिट्टी की मिट्टी रह गई और आधा स्वर्ण का हो गया। कुम्हारी को अपनी कृतज्ञता का एहसास हुआ तथा रोने लगी। वह बोली कि यदि मुझे पता होता तो उनकी बहुत सेवा करती। इसी विषय में कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर, करता था तब क्यों किया, करके क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। गोपीचंद और भरथरी दोनों ने 12 वर्षों तक कठिन साधना की। परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरुजी ने जो भी साधना तथा मर्यादा बताई, सिर धड़ की बाजी लगाकर निभाई। उनकी भक्ति मोक्षदायक नहीं थी, परंतु जिस स्तर की साधना की उसमें प्रथम रहकर उभरे। संसार में नाम हुआ। किसी न किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी ऐसी दृढ़ आत्माओं को अवश्य शरण में लेते हैं। यदि भक्ति की शुरुआत ही नहीं करते तो उन्हें नरक में जाना था, राज्य तो रहना ही नहीं था। वे संसार की मोह माया से मुक्त तो हुए, लेकिन पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। उनकी कथा आज भी लोगों को भक्ति, त्याग और समर्पण की प्रेरणा देती है। यदि वर्तमान समय की बात करें तो सच्ची भक्ति का सही मार्ग केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। वे ही वेदों और शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित भक्ति विधि बताते हैं, जिससे जीव पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अतः जो भी वास्तव में मोक्ष चाहता है, उसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सत्य साधना करनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें संत रामपाल जी महाराज ऐप व सब्सक्राइब करें संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल।